व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज शुरू करेंगे अगली प्रश्नावली जो कि है प्रश्नावली 2.3। कौन सी है बच्चों? प्रश्नावली 2.3। बहुत ही सरल प्रश्नावली है और सरल के साथ साथ बच्चों आपने इसे 6, 7, 8 में यूज भी किया है, तो डरने की कोई बात नहीं क्योंकि आपके साथ कौन है? हम। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो इसमें हमें करना क्या है, तो फिर से हमें जो भाग विधि आपने पढ़ी थी कि बहुपदों में उसके एक गुणनखंड का भाग दिया जाता है, तो बस सेम प्रक्रिया वही करनी है। और हमें पता है कि भाग देना कब बंद करना है, या तो क्या जाए अंडा, क्या जाए अंडा। कब बंद करेंगे? या तो फिर जो बहुपद के भाजक की घात है वो बहुपद की घात छोटी हो जाए, किसके घात से? भाजक की घात से। तो बच्चों क्या करेंगे? भाग देना बंद कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 6। कौन सा है बच्चों? उदाहरण 6। उदाहरण 6 में कह रहा है कि 2x² प्लस का 3x प्लस 1 में को x प्लस 2 से भाग दीजिए। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, भाग दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बनाएंगे ये भाग वाला, इस पे लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे? 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। बच्चों क्या लिखेंगे? 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। फिर आगे करेंगे तो भाग किसका देना है? तो x प्लस 2 का बच्चों देना, किसका देना है? x प्लस 2 का देना है। तो आइए अब यहाँ पे बच्चों क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए? एक x की जरूरत है, दूसरी चीज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बच्चों 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2x, अगर 2x का x के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x² प्लस का था तो हमें किसका चाहिए? प्लस का। तो प्लस प्लस का क्या होता है बच्चों? गुणा प्लस होता है। ये हो गया। फिर अब जो काम यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे भी होगा, तो इस पद पे भी गुणा होगा, तो 2 दूनी 4, प्लस प्लस का प्लस हुआ, 2 दूनी 4, x का x ही आया बच्चों। अब तो कुछ नहीं है, नहीं है तो घटा देते हैं। घटाने पे क्या होता है बच्चों? चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है? नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो, चिन्ह बदल दिए, घटा दो, खत्म। 2x² से 2x² चला जाए, क्या बचेगा बच्चों? 0। तो 0 तो लिखना ही है, हमें क्या अभी मालूम 0 से क्या होगा। अब इसको करेंगे बच्चों, तो इससे घटाएंगे तो 4x। अब प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या छोटी है, तो चिन्ह किसका लगेगा बच्चों? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का है कि बच्चों माइनस की है, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 4x से 3x जाए, कितना बचेगा? x बचेगा। कितना बचेगा बच्चों? x बचेगा। क्या बचेगा? x। अब इसके बाद ये घट गया, ऊपर क्या बचा है? प्लस 1। क्या बचा है बच्चों? प्लस 1 बचा है। तो बस इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? माइनस है बच्चों, क्या है? माइनस है। यहाँ पे क्या है? प्लस। तो हमें क्या चाहिए? माइनस का चाहिए, तो माइनस। क्या चाहिए? केवल x चाहिए, इसलिए 1 करेंगे बच्चों। x एक काम x, प्लस माइनस माइनस, 2 एक काम 2, चिन्ह बदल दो, खत्म। बचा क्या बच्चों? 2 1 3। क्या बचा? 3। अब 3 क्या हुआ कि इसकी जो घात है वो कम हो चुकी है, अचर पद प्राप्त हुआ। तो यही क्या हुआ बच्चों? शेष फल हुआ। क्या हुआ बच्चों? शेष फल। बस इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये उदाहरण नंबर 6 है, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 क्या है बच्चों, कह रहा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए। चलिए बच्चों दे देते हैं भाग। इसमें भाग दे रहा है इस पद का, तो फिर से वैसे ही लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब प्लस का तीन एक्स। क्या चाहिए बच्चों, 3x। 3 एक काम 3, एक्स का एक्स में होगा तो एक्स की क्यूब। गुणे में घाते क्या होती है बच्चों, जुड़ जाती हैं। गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, जोड़ दिया। फिर इसके बाद इसका गुणा होगा प्लस प्लस का प्लस आया, दो ही 6, कितना आया 6। एक्स का एक्स स्क्वायर कितना हुआ बच्चों, एक्स स्क्वायर। इसका करेंगे प्लस प्लस का प्लस हुआ, 3 एक काम 3, एक्स का एक्स आया। घटा देना है, घटाने पे चिन्ह क्या हो जाएगी, बदल जाएगी बच्चों। प्लस माइनस घट गया, इससे घटाएंगे चिन्ह का है, का आएगा बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का है की है, माइनस की है, तो माइनस का चिन्ह आया। 6 में से अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 1 है, तो 6 में से 1 गया, कितना आया 5। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही आएगा। इसको घटाएंगे बच्चों, काहे का चिन्ह, माइनस का। 3 में से 2 गए, एक्स, कितना आएगा बच्चों, एक्स प्लस ऊपर क्या बचा है 5। क्या बचा है बच्चों, 5 बचा है। तो चलिए अब आगे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए बच्चों, माइनस चाहिए, तो यानी कि यहाँ क्या हो माइनस, तो माइनस प्लस का क्या आएगा, माइनस आएगा बच्चों। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है 5 है, ये एक्स स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या रखें बच्चों, 5 रखें। क्या रखें, 5। तो 5 पे करेंगे तो कितना हो गया 5x स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों, 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, x का x आया, इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस माइनस, 5 एक काम 5। कर लेते हैं बच्चों, घटा देते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस घट गए। अब चिन्ह का है का लगेगा बच्चों, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का है किया है 10, तो 10 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 9 एक्स। यहाँ पे बच्चों प्लस प्लस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ता है चिन्ह, प्लस का लगता है 5 5 10, कितना हो जाएगा बच्चों 5 5 10। ये हुआ, और यही क्या है, शेष फल है। क्या है बच्चों, शेष फल है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। चलिए देख लीजिएगा, फिर से आगे सवाल की ओर चलते हैं। अब इसी प्रकार से हमें सारी जो क्वेश्चन है या प्रश्नावली है इसी प्रकार से हल करनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है उदाहरण नंबर 8। कौन सा बच्चों, उदाहरण नंबर 8 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, उदाहरण नंबर 8 की। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इससे ज़रूरी बात है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के पास, तो आगे की बात सुन। तो 8वां क्वेश्चन है बच्चों, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस का x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की जांच कीजिए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाग किसे देना है, तो इस वाले पद से भाग देना है, तो पहले इसको सही से लिखेंगे। स्क्वायर क्या आएगा, पहले आएगा काहे का है माइनस, तो एक्स स्क्वायर, फिर x, फिर माइनस 1। ये होगा बच्चों। भाग किस में देना है, तो देना है ये क्यूब क्या हो जाएगा,
पहले आ जाएगा, स्क्वायर क्या होगा बाद में चला जाएगा। तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये होगा बच्चों। चलिए अब यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो यानी कि यहाँ पे जो अंक आएगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में होगा, कैसा होगा, तो x चाहिए तो x कर दें, x का गुणा होगा, प्लस माइनस का पहले कर ले तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। आ गया। अब गुणे में घाते क्या होंगे बच्चों, इसकी जुड़ जाएंगे, तो 2 घात इसकी 1 घात इसकी 2 1 3 बच्चों, क्या हुई 3। इसका करेंगे तो प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 1 1 का एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर। फिर इसका करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो एक्स आएगा बच्चों, क्या आएगा एक्स आएगा। फिर इसके बाद घटाते हैं और घटाने पे क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदल जाता है, क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, क्या हो जाएगा माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद अब ये प्लस और माइनस के सेम संख्या है तो क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, क्या होंगी, घट जाएंगी। फिर इनमें तो नहीं घट रही हैं तो घट रही हैं तो घटा देते हैं, काहे की संख्या बड़ी है प्लस की, तो क्या करेंगे प्लस की संख्या का तो प्लस ही चिन्ह आएगा। 3 में से 1 गया 2 आया, कितना आया 2x स्क्वायर। इसको करेंगे बच्चों, काहे की संख्या बड़ी माइनस की, तो चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का आएगा। काहे का बच्चों का काहे का चिन्ह आएगा, माइनस का। 3 में से 1 गया 2x प्लस ऊपर से क्या निकालेंगे 5, क्या लेंगे 5। फिर से वही काम करेंगे, अब यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, प्लस का चाहिए, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ज़रूरत किसकी बची 2 की, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस का प्लस हुआ, 2 1 का 2x स्क्वायर बच्चों। फिर इसके बाद अब यही सेम इस पे करेंगे, प्लस माइनस का माइनस आया, 2x का 2x आएगा। फिर इसका करेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा बच्चों। फिर से वही कार्यक्रम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो गया बच्चों। अब फिर से ये दोनों संख्या प्लस और माइनस की है, घट जाएंगी, घट गई। फिर इसके बाद ये भी क्या है प्लस और माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों घट जाएगा। अब इसके अलावा बचा क्या है बच्चों, ये 5 है, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। काहे का आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है बड़ी है बच्चों, क्या है बड़ी है। तो ये क्या हो गया शेषफल, क्या हो गया बच्चों शेषफल। अब हमसे बोला है कि इसके सत्यता की जांच कीजिए, क्या करना है बच्चों, इसके सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच भी कर लेते हैं। आपको फार्मूला याद ही होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला होता है बच्चों। रख देते हैं, भाजक कितना है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों। फिर इधर भागफल देखेंगे तो भागफल कितना आया है x माइनस 2, कितना है बच्चों x माइनस 2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे क्या माना जाता है बच्चों प्लस माना जाता है। चलिए प्लस, यहाँ पे क्या है शेषफल लिखेंगे, शेषफल कितना है 3 है, कितना बच्चों 3 है। तो चलिए हल करते हैं, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कराइए, इसका क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का x गुणे में घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, x घाते 3, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा x घाते 3। फिर इसका इसके साथ होगा तो प्लस प्लस का प्लस आया, x का x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर। इसका इसके साथ होगा प्लस माइनस का माइनस, x कम x, ठीक है बच्चों। अब इस वाले पद का
सारे पदों में करवाएंगे तो माइनस माइनस का प्लस कितना होगा बच्चों, प्लस 2 का इसमें होगा तो क्या होगा, 2 एक काम 2 एक्स स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ होगा प्लस माइनस का माइनस, 2 एक काम 2 एक्स का एक्स आ जाएगा, इसका इसके साथ होगा माइनस माइनस का प्लस, 2 एक काम 2, ठीक है बच्चों, प्लस 3, ये पहले से था। फिर कर देते हैं, अब यहाँ पे देखो कि ये अकेला है तो लिख देते हैं स्क्वायर स्क्वायर, दोनों सेम सेम है, एक्स स्क्वायर उसमें भी है, एक्स स्क्वायर इसमें भी है, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर जुड़ गया, एक ये हो गया तो ये हो गया 2 एक 3 एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 3 एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस का, ये माइनस का माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ते हैं, 2 एक 3 माइनस का 3x, ठीक है बच्चों, ये संख्याएं हैं प्लस प्लस की है तो जुड़ जाएंगी, प्लस 3 2 5। देख लीजिए बच्चों क्या दोनों सेम हैं, जिसमें आपने भाग दिया था वो दोनों क्या है, सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों पद क्या हैं, सेम है, दोनों बहुपद सेम है, अतः जो सत्यता की जांच है, विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सही है बच्चों, ठीक है। चलिए देख लीजिएगा, उत्तर की जांच भी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9वां नंबर उदाहरण, कौन सा उदाहरण बच्चों, 9वां नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। आपको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 9 नंबर, 2x की घाते 4, 2x घाते 4 प्लस माइनस 3x की घाते 3 प्लस बच्चों माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, ठीक है, के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वाले में भाग देना है, लेकिन हमारे पास जो भाग देने वाला भाजक है वो उपलब्ध नहीं है, तो अतः लेकिन हमारे पास क्या दे दिए हैं, 2 शून्यक दे दिए गए हैं। क्या दे दिए गए बच्चों, शून्यक, यानी कि ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, ऐसा हमने पढ़ा था। क्या था, पढ़ा था कि x बराबर ही माना था, मतलब px बराबर ही वैल्यू दी गई है, तो px बराबर एक क्या है, √2 है, दूसरा क्या है, -√2 है, ठीक है बच्चों, px की वैल्यू है। तो अगर हम x की वैल्यू है तो x बराबर √2 है, तो इसे इस पार लाएंगे तो x -√2 होगा। अब बच्चों क्या होगा, दूसरा क्या होगा, x -√2 बराबर 0 होगा, ठीक है, ये इसको हम निकाल देते शून्य पिछले चैप्टर में। अब आगे देखेंगे तो क्या ये एक पद हो गया, x -√2 एक हुआ,
ठीक है बच्चों। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरे को भी हम कह सकते हैं एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 2, पक्षांतर करेंगे इस पार लाएंगे तो एक्स माइनस अंडर रूट 2 बराबर का 0। तो ये क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 2 हो गया बच्चों। सॉरी, यहाँ पे माइनस था तो इस पार आएगा, कहे में आएगा, प्लस में आएगा, कहे में आएगा, प्लस। चलिए, तो दो पद आपको प्राप्त हो चुके हैं। अगर इन दो पदों का आप गुणा करें आपस में तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये हमें तो एक फार्मूला दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का फार्मूला है। किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का। अतः हमें भाग किसे देना है, इस पद से देना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब भाग दे देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देंगे, किस में देंगे बच्चों, जो यहाँ पे लिखा है 2x की घाते 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का। वो बच्चों डरने का नहीं, क्या जितना बड़ा सवाल है, अगर आप डर गए तो मैथ कभी नहीं लगा सकते। बिना डर और हिचक के लगाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पे क्या है, 2 है घात, यहाँ पे 2 है, तो पहले तो इस 2 की बराबरी कर देते, प्लस प्लस का प्लस ही होगा तो प्लस का चिन्ह आएगा, 2 कर दिया। फिर 2x और चाहिए तो x स्क्वायर कर दिया, 2 एक कम 2, 2 घात में क्या हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इसका करेंगे बच्चों, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, कितना होगा, और घात यहाँ पे कितनी आएगी बच्चों, तो यहाँ पे x एक भी नहीं है, यहाँ पे कितनी घात x है, x की 2 घातें हैं, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस का माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस पद को हम नहीं लिखेंगे, इस पद में हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा बच्चों, प्लस का। ये क्या हो गया, घट गया, घट गया तो खत्म। अब बचा ये वाला पद और इसको घटाना है, चलिए घटा लेते हैं। इस पद को सेम वैसे ही नीचे रख लेंगे, क्या है, माइनस का 3x क्यूब, वैसे ही आ जाएगा बच्चों। अब प्लस और माइनस क्या होंगे, घट जाएंगे, चिन्ह का है लगेगा बड़ी संख्या 4 है जो कि काहे की है, प्लस की, तो चिन्ह का है आएगा बच्चों प्लस का। 4 में से 3 गया, क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 तो लिखते नहीं है, दिखाते नहीं, 1 तो हमेशा छिपा होता है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या है, प्लस का 6x माइनस का 2। चलिए फिर करते हैं, यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है, पहले माइनस की, किसकी आवश्यकता है, माइनस की। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या कर दें, माइनस, तो प्लस माइनस के क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो क्या रख दें, 3 एक कम 3। ठीक है बच्चों, फिर ये स्क्वायर है, हमें कितना चाहिए, क्यूब चाहिए, यहाँ पे क्या लगते हैं, 1x, गुणे में घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, 2 ये 1 उसकी, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हो गया x घाते 3, कितना हो गया, x घाते 3, प्लस माइनस माइनस का प्लस होगा, माइनस माइनस का प्लस होगा, 1x है तो इसके पास जाएगा, 3 दूनी 6x। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्या हो जाएगा। तो अब देखें बच्चों, तो दोनों संख्याएं घट जाएंगी, ये संख्याएं भी घट जाएंगी, क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब बचा कौन है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, क्या बचा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 2। अब तो यहाँ पे क्या चाहिए, सेम वही चीज़ है, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा दे, 1 ले लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 2 एक कम 2, क्या हो जाएगा 2। तो अब इसकी बात करें तो माइनस, यहाँ पे क्या करें प्लस, ठीक है, माइनस और प्लस चिन्ह बदल गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट गया और 2 से 2 घट गया, आया क्या 0, क्या आया बच्चों 0 आया, क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है। इसलिए अब हमें चाहिए क्या था, शून्य ज्ञात करने थे, क्या ज्ञात करने थे बच्चों, शून्य। तो अतः जो भाजक आया है, भाजक क्या आया है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का
1। इसके हम क्या कर डालें, गुणनखंड कर डालें। क्या करें बच्चों, गुणनखंड। तो कर लेते हैं 2x² माइनस का 3x प्लस का 1, इसके गुणनखंड करेंगे। 2 एक कम 2 मतलब जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना चाहिए 2, तो 2 एक काम 2, तो 2x² माइनस का 2x माइनस x प्लस का 1। ठीक है बच्चों, 2x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 बचा, उसमें क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 दूसरा हुआ x माइनस 1। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हुआ। अब इसके शून्यक निकालेंगे तो इसको रखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर तो 2x बराबर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, x बराबर गुणे में है उधर जाएगा भाग में, तो एक शून्य क्या हुआ, एक शून्य हुआ x बराबर 1/2। दूसरे शून्य की बच्चों बात करते हैं तो इसको करेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। क्या हो गया बच्चों, x बराबर 1। तो दूसरा जो शून्य है वो क्या है, x बराबर 1। इस प्रकार से इसके कितने शून्य प्राप्त हो चुके हैं बच्चों, 4 शून्य। 2 शून्य हमें दिए गए थे, 2 शून्य हमें ज्ञात करने थे, तो दोनों शून्य हम ज्ञात कर चुके हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा बताई थी कि जो बहुपद की अधिकतम घात होगी किसी भी पद में उतने ही शून्यक उपस्थित होंगे। यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 4 है, इसलिए शून्यक कितने होंगे, 4 होंगे बच्चों। जितनी बहुपद की घात उतने ही शून्यक पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2.3। कौन सी बच्चों, प्रश्नावली 2.3। अभी तक क्या हुए हैं, उदाहरण हुए हैं बच्चों।